कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंच गई असम की पुलिस और वहां पर तलाशी अभियान चला रही है असम पुलिस। पवन खेड़ा इस वक्त अपने घर पर नहीं है और कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली ही छोड़ दिया है और हैदराबाद चले गए हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा था, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और कहा था कि असम के सीएम की पत्नी के नाम एक दो नहीं बल्कि तीन पासपोर्ट हैं और तीनों ही पासपोर्ट एक्टिव हैं। साथ ही ये भी दावे उन्होंने किए थे कि इन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 52,000 करोड़ की संपत्ति का दावा किया गया था पवन खेड़ा की ओर से। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कई डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे और पवन खेड़ा ने कहा था कि उन्हें जिस जगह से ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो बहुत ही रिलायबल सोर्सेज हैं। विदेशों से उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई भी, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो इस पूरे आरोपों का खंडन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पवन खेड़ा ने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया है, गलत तरीके से चीजें दिखाई गई हैं, मिथ्या आरोप लगाए गए हैं। वहीं असम के सीएम की पत्नी रिनिकी शर्मा ने भी कहा कि उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही गलत है। कांग्रेस बीते 2 सालों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेंगी, कानूनी कार्रवाई करेंगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही कहा था कि वो मानहानि का केस करेंगे, पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि असम के ही जेल में पवन खेड़ा का आने वाला वक्त बीते। और अब ये एक्शन दिखने लगा है। दिल्ली पुलिस भी असम पुलिस की मदद कर रही है, जो कि एक प्रक्रिया है कि जब भी किसी दूसरे स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है तो वहां के स्टेट पुलिस के संपर्क लेकर जाती है, मदद लेकर जाती है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वहीं पवन खेड़ा कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है। तो वो अपने घर पर नहीं मिले हैं, वो अपने घर पर नहीं मिले हैं, परिवार के दूसरे लोग थे और इस वक्त तलाशी अभियान की भी बात सामने आ रही है। और पवन खेड़ा को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया है और शायद वो हैदराबाद के लिए निकल गए हैं। तो एक गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। असम में चुनाव चल रहा है और वहां की जो राजनीतिक गर्मी है वो दिल्ली तक महसूस की जा रही है। हालांकि पवन खेड़ा ने रविवार को जो आरोप लगाए थे उसका जवाब दिया गया असम के मुख्यमंत्री की ओर से, उनकी पत्नी की ओर से, जिसके बाद कांग्रेस ने एक और आरोप लगा दिया। कांग्रेस की ओर से असम के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी यानी कि रिनिकी शर्मा के नाम पर जो पासपोर्ट है उन्हें गोल्डन वीजा मिला हुआ है यूएई की तरफ से। तो ये वीजा क्यों मिला हुआ है, आखिर क्यों वो बार बार यूएई आना जाना करती हैं अगर वहां पर उनके संपत्ति नहीं है, वहां पर उन्होंने अगर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो बहुत ही गंभीर तरीके से व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं असम के मुख्यमंत्री के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, जिसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जो आरोप लगाए गए उसकी प्रतिक्रिया अब असम पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान भी देखने को मिल रही है।